जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूसीसी। अभी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में इसके बारे में कहा, इस टॉपिक को उठाया और कहा कि सेक्युलर सिविल कोड की ज़रूरत है इंडिया में, और इंडिया के लोगों को जो कि कॉमन रूप से, समान रूप से गवर्न किया जाए, जिसमें कि कोई रिलीजियस भेदभाव ना हो। तो ये यूसीसी है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जहाँ पे भारत के सभी नागरिकों पर एक ही तरीके से लागू होगा। जो एक तरीके से लागू होगा, किन मैटर्स के लिए लागू होगा, किन बातों पे लागू होगा? वो 4 मैटर्स होंगे, 4 मुद्दे होंगे जिन पे लागू होगा। और वो होगा क्या? वो कौन से मुद्दे हैं? मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस। इन 4 मुद्दों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अब अभी तक कैसे इनको गवर्न किया जा रहा था? अभी तक ये सब पर्सनल लॉज के थ्रू गवर्न हो रहे थे। फॉर एग्जांपल, हिंदूज़ में मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस हिंदू लॉ के थ्रू हो रहा था। मुस्लिम्स में मुस्लिम लॉ के थ्रू हो रहा था। सिमिलरली पारसीज़ और क्रिश्चियंस में रिस्पेक्टिव लॉज के थ्रू गवर्न किया जा रहा था इनको। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं यूसीसी की। यूसीसी का आइडिया यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया 1947 से 49 के बीच में, जब हमारा संविधान डेवलप हो रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था, उस टाइम पे आया था। और उस टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था, क्योंकि रिलीजियस डिस्प्यूट्स की वजह से ये उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो इसको जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने इसको आर्टिकल 44 में रखा। आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसमें इसको रखा गया। और ये कहा गया कि राज्यों को चाहिए, जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो सिटीजन्स के लिए एक ऐसा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करें, को प्रोटेक्ट करें। तो ऐसा उसमें कहा गया। लेकिन ये कोई बाध्य नहीं है, मतलब ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है सरकारें, या कोई भी सरकार कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। बट हाँ, इसको करना ज़रूरी बताया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस आए। एक 1985 में एक केस आया जो कि शाहबानो का केस था। शाहबानो एक मुस्लिम विमेन थी, और उसको आफ्टर 14 इयर्स ऑफ मैरिज मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक़ में ये फ़ैसला दिया। और इस फैसले की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए, और तब जाके एक नया लॉ पास हुआ, और उस लॉ का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986। तो ये एक लॉ तब पास हुआ। और उसके बाद एक केस आया 1995 में, वो था सरला मुदगल का केस। और उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सरकार को चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचे, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं पर्सनल लॉज को लेकर के, वो नहीं हो। आज की डेट में क्या स्टेटस है और इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले 43rd लॉ कमीशन में कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से अच्छा है कि जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज हैं उनमें रिफॉर्म्स लाए जाएं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है? एट प्रेजेंट स्टेटस ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी गोवा में पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो चुका है। उत्तराखंड में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पिछले साल बातचीत हुई, 2022 में इसको इम्प्लीमेंट करने की बातचीत शुरू हुई है, और पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार ने फिर से इस पे बातचीत करना शुरू किया है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये एक ऐसा कोड है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश के धार्मिक, सामाजिक और
राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा इतना आसान नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सबको बराबरी का बढ़ावा मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी इसमें। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई भी हिंदू लॉज़ या मुस्लिम लॉज़ को लेकर के इन मैटर्स को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हिंदू लॉ में ये फ़ायदा है, मुस्लिम लॉ में ये फ़ायदा है, मैरिजेस हो या अडॉप्शन हो, सब चीज़ों में, तो वो उन चीज़ों को लेके कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो ये है यूसीसी। आपको क्या लगता है, क्या भारत में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? क्या इसको लागू होना चाहिए? अगर आपको लगता है इसको लागू होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, जो भी है, आपके कमेंट्स, आपका जो भी विचार हैं आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।